बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आपका बेसन का पराठा भी बनाते हुए फट जाता है, खुश्क बनता है या लाख कोशिश के बावजूद भी सही नहीं बनता, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ चंद मिनट में ऐसा नरम, खस्ता और मसालेदार पराठा बनाना सिखाऊंगी कि फिर किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। और अगर एक बार बना लिया तो फिर आटे का पराठा बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटे लोगों के लिए ना सिर्फ पराठा है बल्कि एक नुस्खा है। और आखिर में ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे बेसन का पराठा कभी नहीं टूटेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं कि बेसन का ये मसालेदार लच्छा पराठा कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन का पराठा बनाते हुए लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, जिसमें सबसे पहली गलती ये करते हैं कि जब वो आटा गूंदते हैं तो उनसे आटा ही नहीं गूंदा जाता है, बल्कि वो इतना चिपचिपा हो जाता है कि हाथों को लगता है। और दूसरे, जब वो पराठा बनाते हैं तो पराठा फट जाता है। और तीसरे ये कि वो पराठा नरम ही नहीं बनता बल्कि अकड़ जाता है, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उनका पराठा बनाने को दिल ही नहीं करता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इन सारी गलतियों का हल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसके बाद आप भी इंशाल्लाह ताला परफेक्ट बेसन का पराठा बनाना सीख जाएंगे। बेसन के पराठे के लिए आटा गूंदते हुए लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो आटे की रेशो सही नहीं रखते, जिसकी वजह से आटा चिपचिपा होता है और गूंदा नहीं जाता। लेकिन हम यहाँ परात में 2 कप गंदम का चक्की वाला आटा डालेंगे और इसके साथ 1 कप बेसन का आटा डालेंगे। अगर आप चाहें तो 1 कप आटा और 1 कप बेसन ले सकते हैं, ये भी रेशो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने मैदा नहीं लेना, वो भी आटे को चिपचिपा बनाता है, क्योंकि जब आटे की रेशो ठीक नहीं होगी तो आटा सही से नहीं गूंदा जाएगा। और दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि जो सब्जियां डालते हैं वो मोटी मोटी काट कर डाल देते हैं, जिनकी वजह से जब वो पराठे को बेलते हैं तो पराठा फट जाता है। लेकिन हमने इन सब्जियों को भी बहुत बारीक पीस कर डालना है। वो किस तरह, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेसन के पराठे में हरा मसाला डालने के लिए यहाँ पर मैंने देखें 10-12 पालक के पत्ते लिए हैं, क्योंकि पालक हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। 1 मैंने टमाटर लिया है जिसके बीज हमने निकाल देने हैं। 1 प्याज ले लिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें लेंगे, 3 जवे लहसुन के लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 पुदीने के पत्ते और मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया लेंगे। और अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। पेस्ट नहीं बनानी, लेकिन इतना बारीक इसको ग्राइंड करना है कि यही एक सीक्रेट मसाला होगा जो हम अपनी बेसन के पराठे में डालेंगे तो बेसन का पराठा जो है वो मज़ेदार भी बनेगा और टूटेगा भी नहीं। तो इस ग्रीन मसाले को पीसने के लिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है। अगर आप लोगों के पास ये चॉपर नहीं है तो आप इसको कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं, या फिर जो मैनुअल चॉपर होता है ना, उसमें भी पीस सकते हैं। और मैनुअल चॉपर में भी आप इस मसाले को जितना चाहें बारीक पीस सकते हैं। और वो मैनुअल चॉपर जो है मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। अब हम इस मसाले को साइड पर रखते हैं और अपने आटे में कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं, जिससे हमारा पराठा जो है वो बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार करारा बनेगा। पहले तो हम दोनों आटों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और ये सारा सीक्रेट मसाला डाल देंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को बगैर पानी डाले पहले खुश्क ही मिक्स करना है, ताकि सब्जियों का सारा मॉइस्चर आटे के साथ मिक्स हो जाए और हमें पता चल सके कि हमने मज़ीद कितना पानी डालकर गूंदना है। और यहाँ पर ही लोग गलती करते हैं कि इनको मिक्स किए बगैर ही पहले पानी डालकर आटा गूंदना शुरू कर देते हैं। मैंने आटे को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालना है और फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कम से कम 7-8 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और अगर इसके साथ ही अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ इसके साथ ही एक लाइक का बटन होता है, वो भी दबा दिया करें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री होता है, आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस तरह की नई और यूनिक रेसिपीज़ बनाने के लिए। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें।
तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया। अब हमने इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करना है और इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा बहुत मज़े का जो है वो तैयार हो गया। अब हमने रोटी से थोड़े से बड़े पेड़े जो हैं वो बना लेने हैं और इस तरह यहाँ पर मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 तरह से पराठे बनाना सिखाऊंगी। इनमें से जो तरीका आप लोगों को बेस्ट लगेगा वो आप बना सकते हैं, या जो तरीका आपको ईजी लगेगा उस तरीके से आप बना लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इस तरह से इसको बेलकर एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी बेलने के बाद यहाँ पर मैं देसी घी लगाऊंगी, लेकिन आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, पर देसी घी लगाने से जो पराठे होते हैं वो नरम भी बनते हैं और खस्ता भी बनते हैं। तो इसलिए जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप लोग घी लगाएं। तो यहाँ पर घी लगाने के बाद हमने थोड़ा सा मैदा छिड़क देना है, लेकिन यहाँ पर मेरे एक हाथ को जो राइट हैंड है ना उसको घी लगा हुआ है, तो आपने अब कमेंट नहीं करना शुरू कर देना कि मैंने बाएं हाथ से जो है वो आटा डस्ट किया है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से कोई काम जो है वो करना पड़ता है। मैदा डस्ट करने के बाद फिर अपने अपनी तरफ को फोल्ड करते जाना है और फोल्ड करके पूरा फोल्ड कर लेना है और इस तरह से आपने एक रोल बना लेना है और हाथों की मदद से आपने इसको लंबा करते जाना है और लंबा करके फिर आपने फोल्ड करके गोल सा पेड़े की शक्ल दे लेनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस तरह का बहुत ही प्यारा जो है वो एक पेड़ा तैयार हो गया। ये एक तरीका है और अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। दूसरा तरीका भी सेम इसी तरह से है कि आपने पहले बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है, उसके ऊपर घी लगाना है, मैदा डस्ट करना है और फिर आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है। यहाँ पर चाहे तो आप पिज़्ज़ा कटर से स्ट्रिप्स काटें, अगर नहीं है तो आप छुरी से भी काट सकते हैं। और यहाँ पर सारी स्ट्रिप्स काटने के बाद आपने बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लेनी है और स्ट्रिप्स काटने के बाद फिर आपने इस तरह से रोल करते जाना है और रोल करके आपने सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लेना है और फिर इसको भी हाथों की मदद से आपने लंबा लंबा करते जाना है और काफ़ी लंबी सारी जो है वो स्ट्रिप, एक बड़ी सारी स्ट्रिप बना लेनी है और फिर आपने इस स्ट्रिप को गोल 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 करके पेड़े की शक्ल दे लेनी है। यहाँ पर हमने दोनों पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। अब हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसी तरह से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से, नरम हाथों से आपने रोल करके बड़ा सारा पराठा बना लेना है। इसके बहुत बड़े पराठे तो ना बनाएं, दरमियाने साइज़ के पराठे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ के पराठे जो हैं वो बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने रोल कर लेना है और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भी आपके हाथों को नहीं लगेगा। बहुत आसानी से जिस तरह रोटी बनाती हैं ना और गंदम के आटे के पराठे बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर देखें कोई फट नहीं रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा और हमने बहुत अच्छी तरह से बेल का पराठा बना लिया। तो चलिए अब तवे पर चलते हैं। मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और जब तवा गर्म हो जाएगा तो हम अपना पराठा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पराठा डालने के बाद आपने वेट करना है कि एक साइड से ये पराठा जो है वो काफ़ी हद तक पक जाए और ऊपर अब पराठा पकने के जो है वो निशान आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें एक साइड से हमारा पराठा जो है वो पक गया है, तो अब हम इसे पलट देंगे और इसी तरह से हमने इस साइड से भी पकाना है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से हम देसी घी लगा देंगे। अब यहाँ पर आपका दिल करे तो मक्खन भी लगा सकते हैं, दिल करे तो देसी घी लगा लें, अगर नहीं है तो डालडा घी भी लगा सकते हैं। और फिर घी की मकदार जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी रख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं घी लगाना चाहते तो हल्का सा ज़्यादा घी इसके अंदर डाल लें और ऊपर से अगर खुश्क रखना चाहते हैं तो खुश्क भी रख सकते हैं। जिस तरह से आपको पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं। लाजमी नहीं होता कि आपने उसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है, सिर्फ वो तरीके फॉलो करने होते हैं जिनकी वजह से आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन रेसिपी को आपने अपने जायके के मुताबिक किस तरह बनाना है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने अल्ट पलट करके बहुत ही मज़े का जो है वो अपना बेसन का मसालेदार पराठा बना लिया है और इसी तरह से अब हम दूसरा पराठा जो है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सेम इसी प्रोसीजर से हम इस पराठे को भी अल्ट पलट करके जो है वो बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों पराठे बन गए हैं। वैसे इसके अंदर मेरा ख्याल 4-5 पराठे बने हैं और मैंने सारे ही बना लिए हैं। तो चलिए अब डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के हैं। आप लोगों ने इसको रायते के साथ खाना है और जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप यकीन करें कि मैंने पहले भी बेसन की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हैं, जिसमें बेसन की रोटी है, बेसन का नान है, बहुत सारी चीज़ें जिनको आपने बहुत पसंद किया है। और अगर आप लोगों ने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो मैं आई बटन में या एंड स्क्रीन पर उनका लिंक लगा दूंगी, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की लगेंगी। और यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि बहुत ही नरम पराठा जो है वो हमारा बना है कि बच्चे बूढ़े सब आसानी से खा सकते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी कुमत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला फिर किसी यूनिक रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।